फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे थे सदिश। पहले वाले लेक्चर में अपन क्या पढ़े? सदिश। अपना चैप्टर क्या चल रहा है? सदिश। और लेक्चर कौन सा है? अपना दूसरा, ठीक है, सदिश। तो अपना जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? सदिश के बारे में। सदिश क्या है? कोई एक बिंदु दे रखा है, ठीक है, ये अपन पढ़ा था। सदिश क्या है? कोई बिंदु है, कोई बिंदु मान लीजिए ए है, 2, 3 और 5, इसका अपन ने पढ़ा था स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, ठीक है ना, स्थिति सदिश। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी बिंदु दे रखा है उसके लिए आपको स्थिति सदिश निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे? ओ ए वेक्टर कि अपन मूल बिंदु जो ओ होता है उसके सापेक्ष अपन क्या करते हैं? स्थिति सदिश उसके ज्ञात करते हैं। तो अब जो बिंदु दे रखा है 2, 3 और 5, ये किसके निर्देशांक होते हैं? x के, y के और z के। बिंदु में किसके हो गए? x के, y के और z के। x y z है तो इसके बारे में अपन बताया था मैंने आपको कि ये x x है, ये y x है और ये क्या है? z x। तो x x की दिशा क्या होती है? i के, y की दिशा क्या होती है? j के और z की दिशा क्या होती है? k के। तो x के लिए i, y के लिए j और z के लिए k। तो मैं यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे? 2ik प्लस 3jk प्लस 5k के। ये बन गया अपना स्थिति सदिश। ये तो आगे एक बिंदु का स्थिति सदिश। फिर अपन ने आगे इसके आगे पढ़ा था दो बिंदु को मिलाने वाला स्थिति सदिश। दो बिंदु को मिलाने वाला स्थिति सदिश। बिंदु A है 5, 3 और 7 और दूसरा बिंदु मान लिया अपन ने B है 3, 4 और 8। इस तरह से ये इसका अपन को स्थिति वो बनाना है, सदिश बनाना है, दो बिंदु को मिलाने वाला। इसके लिए मैंने आपको लिखाया था AB वेक्टर बराबर x2 - x1 ik प्लस y2 - y1 jk प्लस z2 - z1 और kk। x1 y1 और z1। पहला जो बिंदु वैल्यू किसके दिखाता है? x1 y1 और z1 के। और दूसरा वैल्यू किसके दिखाता है? x2 y2 और z2 की। x2 की वैल्यू 3 - 5 ik प्लस y2 की वैल्यू 4, y1 की 3, jk प्लस z2 वैल्यू 8 और z1 की 7 और kk। तो 3 में से 5 गया -2 ik, 4 में से 3 गया 1, चले गए 1 के लिए क्या जाएगा? ओनली 4 jk प्लस 8 में से 7 गए 1 और 1 के लिए क्या जाएगा? kk। ठीक है, अपना बन गया बिंदु AB का सदिश, ठीक है ना, दो बिंदु मिलाने वाला सदिश। तो ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है ना। ये कौन सा लेक्चर पढ़ा था अपन ने? फर्स्ट। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। अब ये दो बिंदु है, क्या है? दो बिंदु। उसके आगे अपन क्या पढ़ते हैं? घटक, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं अपन? घटक, सदिश के घटक। सदिश के घटक। घटक होते हैं दो टाइप के। एक तो होता है सदिश घटक, एक तो क्या होते हैं? सदिश, और दूसरा क्या होता है? अदिश। दो टाइप के घटक होते हैं सदिश में, एक होता है सदिश और दूसरा क्या होता है? अदिश। डायरेक्टली इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। सदिश और अदिश के घटक में मान लीजिए कोई आपको सदिश AB वेक्टर यही ले लेता हूँ -2 ik प्लस jk प्लस kk। तो देख यहाँ पर क्या देखा आपको? सदिश, और यहाँ पर आपको क्या देखा है? अदिश। दो बिंदु देख के आपको सदिश और अदिश। तो सदिश का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें दिशा होती है, जिसमें क्या होती है? दिशा। और अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं होती। तो दिशा देखो, अब सदिश घटक लिखना है उसको, इसके क्या लिखना है आपको? इसके सदिश घटक, सदिश घटक। तो -2i कोमा फिर j फिर कोमा k, ये सब अलग अलग लिख दिए। तो हो गया -2i, ये हो गया j और ये हो गया kk। क्योंकि देखो i के, j के और kk, i के किसकी दिशा को दर्शाता है? x x की, j के किसकी दर्शाता है? y x की, और kk किसकी दर्शाता है? z की। तो इस तरह से क्या हो गई? दिशा हो गई। क्या हो गई इनमें? दिशा। तो ये हो गई सदिश घटक। अब फिर आपसे पूछा जाता है अदिश घटक बताइए। अदिश घटक, तो अदिश घटक में आपको दिशा को छोड़ना है। आपको क्या छोड़ना है? दिशा को छोड़ देना है। तो दिशा i है, j है और k है, इनको छोड़ दो तो क्या बचेगा? -2, यहाँ इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा? a, और यहाँ इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा? a। तो ये बन गई आपके अदिश घटक।
ये क्या बन गया आपके अदिश घटक। एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोई, बिंदु 3, 2, 4 और 6, और दूसरा बिंदु अपन क्यों ले लेते हैं 5, 7 और 9, 5, 7 और 9, 9 की जगह यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। 5, 7 और 3 को मिलाने वाले सदिश के सदिश नाम लिख देता हूं मैं PQ वेक्टर, सदिश PQ वेक्टर के सदिश व अदिश घटक बताओ। कौन से घटक बताने आपको, सदिश और अदिश घटक। तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले आपसे क्या पूछा कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश PQ वेक्टर। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या है, ये भी अपन लिखा था इस तरह से, जैसे अपन PQ वेक्टर निकाल लेते हैं। PQ वेक्टर डायरेक्टली लिख दूं मैं 5 - 2 IK प्लस 7 - 4 JK प्लस 3 - 6 KK, क्योंकि ये वैल्यू किसको जाती है x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो PQ वेक्टर 2 5 2 कितने रह गए 3 IK, 7 में 4 गए 3 JK और 3 में से गए -3 KK। ये तो बन गया आपका सदिश। ये क्या बन गया आपका सदिश। अब उसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या करता है, इसके सदिश और अदिश घटक बताइए। क्या बताना है आपको, इसके सदिश और अदिश घटक। तो देखिए सदिश और अदिश घटक लेते हैं अपन। सदिश और अदिश घटक, सदिश घटक। तो सदिश में जिसमें दिशा होती है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना 3i 3j - kk, तो आपको इनको अलग अलग लिख देना है। तो 3i 3j -3kk, पहले के बीच में प्लस माइनस नहीं लगाना, आपको इसको सेपरेट अलग अलग लिखना है। i वाले को अलग लिखना है, j वाले को अलग लिखना है और k वाले को अलग लिखना है। तो i वाले को अलग लिख दिया, j वाले को अलग लिख दिया और k वाले को अलग लिख दिया। तो ये हो गया 3ik 3jk और -3kk। तो ये हो गया आपका सदिश घटक। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, अदिश घटक। क्या पूछा जाएगा आपसे, अदिश घटक। तो देखिए अदिश घटक, अदिश जिसमें दिशा नहीं होती, तो आपको यहाँ से i j और k को हटा देना है। लिखो यहाँ से 3 3 और -3, ठीक। ये बन गए आपके सदिश और अदिश घटक, अदिश और सदिश घटक। तो ये क्या हो गए थे, सदिश और अदिश घटक, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें हो गया क्लियर। चलिए अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, ये तो हो गया सदिश के जो घटक थे, सदिश और अदिश घटक। अब इसके आगे अपन ले लेते हैं सदिश के प्रकार। अगला अपना स्टार्ट क्या बन जाता है, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, तो पहला टाइप अपन लेते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, देखिए शून्य सदिश, शून्य सदिश अपन जानते हैं सदिश का क्या होता है, एक तो प्रारंभिक बिंदु होता है, जहां से स्टार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर इसका अंत होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु, ठीक है ना। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, इसका एंडिंग पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया, मतलब बिंदु ए से कहाँ गया, बिंदु बी से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, AB वेक्टर बोलते हैं। क्या बोल दिया जाता है, इसको AB वेक्टर बोल दिया जाता है। लेकिन अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शून्य सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा वेक्टर, तो जहां से स्टार्ट होता है, जहां से क्या होता है, स्टार्ट होता है, फिर वो वहीं पर आ जाता है। जहां से स्टार्ट होकर क्या जाता है, वहीं पर ही आ जाता है, अर्थात उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है।
जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, तो क्या कहलाता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। और उसको अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर 0 i के, 0 j के और 0 k के। 0 वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 i के, 0 j के और 0 k के। मतलब इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो जाते हैं, सेम ही हो जाते हैं। जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां से क्या होता है स्टार्ट हुआ, घूम फिर कर वापस क्या आ गया, वहीं पर ही आ गया, इसलिए दोनों बिंदु एक ही हो गए। और जहां से स्टार्ट किया था ए बिंदु और जहां पर इसका अंतिम बिंदु वो भी क्या हो गया, ए हो गया, मतलब दोनों बिंदु समान हो गए, इसलिए बिंदु क्या होता है, 0। तो उसको अपन क्या बोल दिया जाता है, शून्य सदिश। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नॉट इक्वल इज 0, इसको अपन 0 नहीं कह सकते। 0 एक अलग चीज है और 0 वेक्टर अलग है, दोनों में डिफरेंस है। वेक्टर क्या होता है, सदिश हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, परिमाण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, परिमाण। दूसरी बात इसमें क्या आ जाती है, ये तो शून्य सदिश हो गया, 0 i के, 0 j के और 0 k के। दूसरी बात इसमें हो जाती है परिमाण, इसका परिमाण हमेशा 0 होता है और दिशा इसकी कोई भी हो सकती है। परिमाण क्या होता है इसका, 0। अगला अपन लेते हैं इसका 2 नंबर, इकाई सदिश। इकाई सदिश या मात्रक सदिश, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। तो ये आपके क्लियर हो गया ना, शून्य सदिश, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों बिंदु क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जहां से अपन स्टार्ट करते हैं वापस वहीं पर ही आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका शून्य सदिश से हो जाता है। अगला अपना आ जाता है इकाई सदिश। इकाई सदिश एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, इकाई मींस 1 हो गए, इकाई क्या होता है, एक इकाई, ठीक है। जिसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। ये होता क्या है, देखिए सदिश क्या होता है, सदिश मान लीजिए कोई सदिश ए है, ठीक है, ए वेक्टर है, कोई सदिश क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर क्या होता है, सदिश का परिमाण और सदिश का के, ये होता है। लेकिन यहां से अपने क्या बन कर आता है, देखो यहां से अपने इसको बनाए तो ए के बराबर क्या आ जाता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये अपने बुक में फॉर्मूला दे रखा है। अभी अपने जो बुक में चलता है ना कि इकाई सदिश क्या होता है, तो इकाई सदिश अपन क्या पढ़ते हैं, इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये अपना किताब में फॉर्मूला चलता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ये अपने किताब में फॉर्मूला चलता है कि सदिश, इकाई सदिश क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। अब ये है क्या, कैसे बनाने देखिए, ठीक है, कैसे और क्या बनाएंगे। मान लीजिए ये कोई एक सदिश है, ठीक है, ये कोई एक सदिश है, ये क्या है, कोई सदिश ए वेक्टर, ये कोई सदिश क्या है, ए वेक्टर। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई, ये कोई आपको सदिश दे रखा है, कोई सदिश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सदिश हो गया, ए वेक्टर हो गया, ठीक है, एक सदिश क्या हो गया, ए वेक्टर। अब इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई मींस इसका परिमाण बताया था ना आपको कि कोई भी परिमाण अपन बोलते हैं, पहले वाली वीडियो में बताया था ना आपको, परिमाण का मतलब क्या होता है, लंबाई। परिमाण का मतलब क्या होता है, लंबाई। परिमाण लिख दो या क्या बोल दो, उसकी लंबाई बोल दो। सदिश का परिमाण या सदिश की लंबाई, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। और अपन उसको किससे लिखते हैं, ए वेक्टर मोड से लिखते हैं, मोड बी वेक्टर, मोड सी वेक्टर, मोड ए बी, इस तरह से कोई भी सदिश होता है ना उसको मोड है, वो क्या होता है, उसका परिमाण होता है। तो ये इसकी लंबाई, तो लंबाई क्या हो सकती है, इसका परिमाण, ए वेक्टर परिमाण हो गया, और लेट्स अब मान लीजिए ये है, ठीक है, एक अपन एक सदिश छोड़ लेते हैं, ये मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 5 है, ये जो ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई वो कितनी है, 5 है। तो 5 इसका मतलब कितने टुकड़े हो इसके, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस तरह से कितने टुकड़े हो इसके, 5 हो गए। मतलब एक 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 एक
एक एक और एक एक। मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है 5 है, इस सदिश की लंबाई कितनी है 5 है, तो इकाई इकाई का मतलब क्या होता है एक एक बराबर एक एक टुकड़े, ठीक है ना। तो 5 लंबा कैसे कितने टुकड़े हो गए 5 हो गए 1 2 3 4 और 5, 5 इकाई बढ़ गई इसकी, कितनी इकाई बढ़ गई इसकी 5 इकाई बढ़ गई। अब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये तो इन सबको वापस जोड़ दूं, मैं सबको वापस जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा 5 1 1 बनेगा। क्या बनेगा ये 5 1 1। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 1 1 हो गया। क्या हो गया 5 1 1। मतलब इसकी लंबाई कितनी है 5 1, इसको अपने टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए बोले इसके टुकड़े 1 2 3 4 और 5 के 5 1 1 बढ़ गया। ये क्या था ए वेक्टर, क्या था ए वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर बराबर क्या आ गया 5 1 1 हो गया। ए वेक्टर बराबर क्या हो गया 5 1 1। और ये 5 क्या है इसका परिमाण है, 5 क्या इसका परिमाण है, जो सदिश दे रखा है आपको, जो आपको ए वेक्टर दे रखा है सदिश, तो सदिश का क्या है परिमाण दे रखा है आपको 5। तो अपन यहाँ पर क्या लिख दिया ए वेक्टर बराबर 5 1 1। अब मान लीजिए इसकी लंबाई 7 होती तो मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी होती 7, कोई वेक्टर ए है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको 7 दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 7, मतलब इसका परिमाण, लंबाई का मतलब क्या होता है इसका परिमाण, ये आपको कितना दे रखा है 7 दे रखा है, तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए ये 7। अब इनको वापस जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 1 1 7 1 1, तो 1 1 1 फिर 1 1 1 1 फिर 1 1 फिर 1 1 फिर 1 1 और फिर 1 1, इस प्रकार टोटल कितने ये 7 है। तो लंबाई कितनी हो गई है 7 हो गई, लंबाई कितनी हो गई है 7। किसकी लंबाई थी ये सदिश ए वेक्टर की, तो मतलब ए वेक्टर बराबर क्या बन गया 7 1 1 बन गया। और ये 7 क्या चीज है इसका परिमाण, 7 क्या इसका परिमाण है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी यदि सदिश है, कोई भी क्या है सदिश है, कोई भी सदिश, वो सदिश क्या होता है उसका परिमाण होता है, उसका इकाई होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को अपन क्या लिखेंगे कि उसका परिमाण और उसका इकाई। तो इस प्रकार से आपका बनता है सदिश बराबर उसका परिमाण और उसका इकाई, ये होता है इसका रियल फंडामेंटल, ये इसका आपका आ जाता है फॉर्मूला जो अपनी किताब में चलता है। सदिश बराबर सदिश, जो मात्रक सदिश वो क्या होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। कोई दिक्कत किसी को हाँ, तो किस तरह से ये नोट कर लो आप। तो ये क्या हो गया इसका इकाई सदिश हो गया, ठीक है। अब अपन लेते हैं इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं, इसके ऊपर अपन क्या लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक। मान लीजिए कोई सदिश है, मान लीजिए कोई सदिश है, कोई सदिश मान लीजिए आपकी दीर्घ है 3i के प्लस 2j के माइनस k के, ये आपको दे रखा है 3i के प्लस 2k के माइनस सॉरी 2j के माइनस k के दे रखा है। आपसे इसमें पूछ लिया इसका इकाई सदिश बताइए, क्या पूछ लिया इसका इकाई सदिश से ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना आपको इकाई सदिश। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ये आपको एक वेक्टर दे दिया 3i के प्लस 2j के माइनस k के, और इसमें आपसे पूछ लिया कि ज्ञात करो इसका परिमाण, ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसका परिमाण और आपसे इसका k ज्ञात करो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन दे दिया आपको, एक तो क्या ज्ञात करना इसका परिमाण ज्ञात करना और एक क्या ज्ञात करना इसका इकाई सदिश, ठीक है। सॉल्यूशन पहला परिमाण, परिमाण मैंने आपको क्या बताया था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या बताया था आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
मतलब ये किसका, x का, ये y का और ये z का, i j और k के गुणांक, i j k के गुणांक। तो x 3 का स्क्वायर, y 2 का स्क्वायर और z माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो 9 और ये 4 और प्लस 1, तो कितना हो गया 10 रूट 14। ये आ गया इसका परिमाण, ये क्या आ गया इसका परिमाण आ गया। अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये तो क्या होगा इसका पहला हो गया। अब दूसरा क्या पूछा गया आपसे, इसका केप ज्ञात करना है। तो केप के लिए आपको क्या बताया गया है, सदिश और उसका परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। लिखो सदिश 3i के प्लस 2j के माइनस k के और उसका परिमाण अपने ज्ञात किए रूट 14। सेपरेट कर दें, 3 बटे रूट 14 i के प्लस 2 बटे रूट 14 j के माइनस 1 बटा रूट 14 k के। ये बन गया आपका इकाई सदिश। ये क्या बन गया आपका इकाई सदिश बन गया। तो सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। हाँ एक बात और जो इसमें अभी आपको क्या बताया, इकाई सदिश बताया। तो इकाई सदिश होता है ना, इकाई सदिश उसका परिमाण हमेशा क्या होता है, एक होता है। नोट कर लेना ये बात आप, ठीक है ना, ये बात आप क्या कर लेना, नोट कर लेना कि इकाई सदिश, इकाई सदिश का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण सदैव एक होता है। इकाई सदिश का परिमाण सदैव क्या होता है, एक होता है। यानी दुनिया का कोई भी सदिश हो, दुनिया का कोई भी इकाई सदिश आ जाए, उसका परिमाण हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो ये अपने पास आ गए इकाई सदिश निकाल लिया। अब हम इसकी जांच करते हैं, अब इसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं कि इसका परिमाण एक होता है या नहीं होता है। तो परिमाण ज्ञात करें अपन, a के 3 बटा रूट 14 i के प्लस 2 बटा रूट 14 j के प्लस माइनस 1 बटा रूट 14 k के। परिमाण ज्ञात करें किसका, इकाई सदिश का। और क्या बताया था, इकाई सदिश का परिमाण सदैव क्या होता है, एक होता है। इकाई सदिश का परिमाण सदैव क्या होता है, एक होता है। और इसका फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मतलब x i का गुणांक, किसका गुणांक, i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक। i j और k के गुणांक। i का गुणांक यहाँ पर कितना है, 3 बटा रूट 14 का स्क्वायर प्लस 2 बटा रूट 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटा रूट 14 का स्क्वायर। परिमाण ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 14 हो गया 14 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 14 माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 और रूट 14 का 14। एलसीएम 14, 9 प्लस 4 प्लस 1 रूट 14 अपॉन रूट 14, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। यानी इसका परिमाण क्या आ गया, 1 आ गया। तो कोई भी इकाई सदिश होता है, कोई भी क्या होता है, इकाई सदिश होता है, उसका परिमाण सदैव कितना रहता है, 1 ही रहता है। तो कोई भी परिमाण, कोई भी सदिश आए उसका आपसे क्या पूछा जाएगा, परिमाण पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा इसका परिमाण। तो परिमाण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मींस i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक। ये तो इसका परिमाण। फिर आपसे क्या पूछा गया इसमें, a के, क्या पूछा गया आपसे, a के। तो a के क्या होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ये अपने सदिश और ये उसका परिमाण i j और k, ये बन गया इकाई सदिश। ये क्या बन गया, इकाई सदिश। और मैंने आपको नोट क्या लिखाया था कि दुनिया का कोई भी इकाई सदिश है, कोई भी इकाई सदिश है, उसका परिमाण सदैव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका आपको लिख दिया पहले। 1 के आपको क्या था, 3 बटा रूट 14 प्लस 2 बटा रूट 14 j
माइनस 1/√14, परिमाण x² y² और z², i का गुणा j का गुणा और k का गुणा, इसका परिमाण कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, करिए नोट करिए। तो ये तो हो गया था आपका इकाई सदिश। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके समान सदिश। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके इसमें? समान सदिश। अगला 3 नंबर। ठीक है, पहला क्या हो गया था आपका शून्य सदिश, दूसरा कौन सा हो गया था? इकाई सदिश, और थर्ड इसमें कौन सा जाता है? समान सदिश। समान सदिश, ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण समान, परिमाण व दिशा दोनों समान हो, परिमाण व दिशा दोनों क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो समान सदिश कहलाते हैं, जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी क्या हो? समान हो। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे दो सदिश जिनके संगत घटक क्या हो? समान हो। अथवा ये भी कह सकते हैं ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके संगत घटक समान हो, जिनके संगत घटक क्या हो? समान हो, उनको अपन क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। यानी ये कोई ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर। ठीक है ना, दोनों का परिमाण क्या है? समान है। दोनों का परिमाण क्या है? समान है, यानी जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई क्या है? इसकी है। परिमाण का मतलब क्या होता है? लंबाई है, पता था ना आपको? परिमाण का मतलब क्या होता है? लंबाई। जितनी लंबाई ए की उतनी लंबाई किसकी है? बी की, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। दोनों क्या जा रहे हैं? एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? समान सदिश हो गया। इसलिए क्या हो गया? आपके समान सदिश हो गए, जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं? ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर से। ए वेक्टर बराबर क्या हो गया आपका? बी वेक्टर। ये हो गया आपके समान सदिश, यानी दिशा क्या होती है? समान होती है। इनके संगत घटक क्या होते हैं? समान होते हैं। i वाला i से, j वाला j से और k वाला k से। अर्थात कहने मतलब है ये a वेक्टर बराबर a1ik प्लस b1jk प्लस c1kk है, और b वेक्टर बराबर a2ik प्लस b2jk प्लस c2kk। ये दोनों समान है, ये तो दोनों क्या है? समान है। दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई क्या है? समान है, और दोनों की एक ही दिशा है। दोनों की दिशा भी क्या है? एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? a1 बराबर a2 हो जाता है, b1 बराबर क्या होता है? b2 होता है, और c1 बराबर क्या होता है? c2। i वाला i का, j वाला j का और k वाला k का संगत घटक क्या होते हैं? समान होते हैं। संगत घटक क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसके ऊपर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, और किस टाइप का ये पूछा जाता है? यदि क्या है? यदि a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस x प्लस z तथा b वेक्टर बराबर xik प्लस 3jk प्लस 4kk, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ये आपको देखे हैं दो सदिश। ठीक है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर। यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर क्या है? बी वेक्टर, या समान सदिश है, तब x व z के मान ज्ञात करो। तो इसमें ज्यादा कोई लंबा थोड़ा खेल नहीं है, दोनों वेक्टर समान हैं,
दोनों वेक्टर क्या है, समान है। ए वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर। आपको इस तरह से लिखा दे सकता है कि ए और बी जो समान है, या ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों सदिश समान हो, समान हो तो इस तरह से आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में, या तो डायरेक्टली दे देंगे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, या इस तरह से आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा दोनों सदिश क्या है, समान है। तो किसके वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, x की, z की या फिर y की, कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 2ik प्लस 3jk प्लस zkk। बी वेक्टर आपको क्या दे रखा है, xik प्लस 3jk प्लस 4kk। और दे क्या रखा है, ए और बी क्या है, समान है, क्योंकि ए और बी क्या है, समान है। ए वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर। तो आई वाला आई से तुलना कर दो, आई वाले किससे तुलना कर देते हैं, आई से। जे वाले किससे तुलना कर देते हैं, जे से। और जेड वाले किससे कर देते हैं, जेड से। ठीक है, तो आई के आई से एक्स बराबर कितना आ गया, तुलना करने पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जे की जे समान है, फिर जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये एक्स की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये बन गया आपका समान सदिश। ये क्या हो जाता है आपके समान सदिश। और इस पर आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलता है कि आप एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ या जेड की वैल्यू बताओ, और कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता आपसे। कर लो, सुनो नोट कर लो। तो ये हो गए आपके समान सदिश, ये क्या हो गए आपके समान सदिश। फिर इसके नेक्स्ट अपन चलते हैं 4 नंबर। इसमें आ जाता आपके समांतर या सैनिक, समांतर या सैनिक सदिश। देखिए सदिश की जब बात चले तो समांतर और सैनिक का मतलब एक ही माना जाएगा। ठीक है, जब सदिश की बात चले तो समांतर सैनिक का मतलब क्या माना जाता है, एक ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, समांतर और सैनिक सदिश है। तो देखो ओ ये कोई सदिश है ए वेक्टर, और ये भी सदिश क्या है, बी वेक्टर। तो दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये समांतर चल रहे हैं। देखिए क्या चल रहे हैं, समांतर। ये क्या कहलाता है, समांतर सदिश हो जाते हैं। जिनकी दिशा क्या होती है, एक तरफ होती है, विपरीत होती है। परिमाण बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। या तो दोनों दिशा क्या होती है, सेम होती है, एक दिशा में होती है, या फिर क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो वो सदिश क्या कहलाते हैं, समांतर कहलाते हैं। वो सदिश क्या कहलाते हैं, समांतर कहलाते हैं। जैसे ये वेक्टर ये इधर जा रहा है और ये बी वेक्टर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है। तो देखिए दोनों की दिशा क्या है, सेम है। दोनों की दिशा क्या है, सेम है। परिमाण अलग अलग हो सकता है, परिमाण क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक की दिशा इधर है और दूसरी दिशा क्या है, इधर है, जस्ट अपोजिट है। जस्ट क्या है, अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, फिर क्या हो जाएंगे, समांतर। ऐसा ना हो कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो न तो समान दिशा में और न विपरीत दिशा में है। न तो क्या है, समान दिशा में और नहीं क्या है, विपरीत दिशा में, इसलिए समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों की दिशा एक ही साइड में होनी चाहिए, या फिर दोनों क्या होना चाहिए, विपरीत। तो वो क्या होते हैं, समांतर सदिश होते हैं। ये समांतर सदिश है, जिसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। ये होता है समांतर सदिश। और ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं समदिश। एक ही दिशा में जा रहे हैं नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समदिश बोलते हैं। अब यहाँ पर जो थीटा बटा बोल रहा है 180, कितना हो रहा है, ये 180, जस्ट अपोजिट। ये भी समांतर है, ये भी क्या है, समांतर सदिश है ये भी, बट ये क्या है, असमदिश है। इनकी दिशा विपरीत है, इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये असमदिश हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, असमदिश हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये है, ये भी क्या है, समांतर है, ये भी क्या है, समांतर। दिशा एक ही तरफ है, दिशा क्या है, एक तरफ है, इसलिए समदिश हो जाएंगे। विपरीत हो क्या हो जाते हैं, विसमदिश से हो जाते हैं, या समदिश से हो जाते हैं। जिनकी दिशा एक तरफ है तो समदिश, और अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे, असमदिश। जस्ट अपोजिट हो, जस्ट क्या हो, अपोजिट हो, ये हो जाते हैं।
फिर देखिए इस पे सदिश समांतर और सहायक हो गया। अब होता क्या है मेरे को इनमें देखिए, मान लीजिए ये कोई सदिश है, ठीक है ना, ये कोई सदिश है ए वेक्टर, ठीक है, ये कोई सदिश क्या है ए वेक्टर, ये कोई सदिश क्या है ए वेक्टर, और ये कोई सदिश क्या है बी वेक्टर। मान लीजिए इसकी जो लंबाई हो 1 मान ली मैंने, और इसकी लंबाई में मान ली 5। इसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने 1 मान ली, और इसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने 5 मान ली। तो एक हो गया, इतना 5, इसकी लंबाई 1 और इसकी लंबाई कितनी है 5। तो यदि समांतर है, क्या है समांतर है, कि जब कोई सदिश समांतर होता है, कोई सदिश क्या होता है समांतर होता है, इसको अपन क्या लिखते हैं ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर। क्या लिखते हैं ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर, या बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर, या लेम्डा अचर है, लेम्डा की वैल्यू क्या है अचर है। यदि कोई सदिश समांतर है, कोई सदिश क्या है समांतर है, तो इसमें क्या होता है ए वेक्टर बराबर क्या होता है लेम्डा बी वेक्टर, या बी वेक्टर बराबर लेम्डा ए वेक्टर, ये होता है आपका समांतर सदिश। देखिए कैसे होता है, इसकी लंबाई कितनी है 1, और इसकी लंबाई कितनी देखिए आपको 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये a है वो इतना सही है, और b क्या इतना है, ठीक है ना, a तो क्या है इतना सही है, a की इकाई 1 लंबाई इसकी, और b की कितनी है 5। अब इसको कैसे लिखेंगे कि किसके बराबर हो गया 5a बराबर क्या हो गया b वेक्टर, यानी इसको अपन 5 से जगह ले जाएंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, तो ये कितना हो जाएगा b के बराबर हो जाएगा। अभी 1 है, इसको अपन कितने जगह लेंगे 5 जगह, कितने जगह लेंगे इसे 5 जगह, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, तो किसके बराबर हो जाएगा ये b के बराबर। ये हो गया यहाँ पर ये समांतर। कि सर ये से होता तो कैसे, कि सर ऐसे इसको 5 कर दे और इसको 1 कर दे, तब भी कोई बात है, तब भी कोई बात, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं इसमें। आप सब कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि सर ये क्या कैसे क्या होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये कितना है 1 और ये कितना है 5, तो इसको 5 कर दो, 1 2 3 4 5, ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 5 बी वेक्टर। ये तो क्या होगा हो इतना सा, सर दिशा विपरीत हो तो दिशा इधर कर दो, तो इधर माइनस लगा दो। तो ये क्या हो जाता है समांतर सदिश हो जाता है। इस पर देखिए आगे और लिखाते हैं आपको नोट। यदि लेम्डा बड़ा है 0 से, यदि लेम्डा बड़ा है 0 से, लेम्डा का मान क्या 0 से बड़ा आ गया, लेम्डा का मान क्या है 0 से बड़ा, देखो ये लेम्डा है, ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, ये भी लेम्डा है, ये भी क्या है पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, तो ये होता है समदिश। ध्यान रखना ये क्या हो जाएंगे समदिश, एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों क्या जा रहे हैं एक ही दिशा में जा रहे हैं, जब पॉजिटिव है तब एक ही दिशा में है। यदि लेम्डा लेस देन 0, लेम्डा क्या है लेस देन 0, तभी क्या हो जाएगा असमदिश हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा असमदिश हो जाएगा। मींस ए वेक्टर और ये इधर बी वेक्टर, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इस तरह से। यदि लेम्डा बराबर 1 आ जाए, लेम्डा बराबर क्या आ जाए 1 आ जाए, कि सर लेम्डा का मान 1 कर दें, तो देखो ये लेम्डा है, इसकी जगह अपन क्या कर दें 1 कर दें, क्या कर दिया यहाँ पर 1 कर देते हैं, मतलब ये क्या बन गया ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। यदि लेम्डा का मान क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या बन गया ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, मतलब ये क्या हो जाएंगे समान सदिश हो जाएंगे। फिर कौन से सदिश हो जाएंगे ये समान सदिश हो जाएंगे। देखो हो गया ना समान सदिश ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अभी इससे पहले वाला पॉइंट पढ़ा था अपन ने, याद करो समान सदिश ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है किस में ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ये इसी से आया है। यदि लैम्डा का मान क्या है 0 से बड़ा, तब तो क्या हो जाता है समदिश एक दिशा में जा रहे हैं,
लेमडा का मान 0 से छोटा वाला नेगेटिव वैल्यू जा रही है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये तो क्या जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, तो ये हो जाता है असमदिश, एक इधर गया और एक इधर गया, दो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और बराबर आ गया, लेमडा का मान 1 आ गया, बराबर हो गया, इसकी आपको दिया जाता है समान सदिश। कि सर वहां बोलो कि सर यदि ये हो जाए लेमडा बराबर 0 तो तभी क्या हो जाता है शून्य सदिश हो जाता है, क्या हो जाता है ये शून्य सदिश। यहाँ पर आप 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा 0, क्या बनेगा 0, तो ये बन गया शून्य सदिश, क्या बन जाएगा ये शून्य सदिश बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये शून्य सदिश बन जाएगा। कोई डाउट इस पे है क्या? एक इस पर अपन करते हैं, आगे देखो देखिए आगे चलते हैं, इसके ऊपर और आगे देखिए चर्चा करते हैं समांतर के लिए। हालांकि आपकी बुक में तो इतना सही दे रखा है कि यहाँ जो सदिश सीधी एक दिशा में जा रहे हैं और परिमाण समान हो, नॉर्मल बात बस इतनी सी दे रखी है कि परिमाण क्या होना चाहिए समान और दिशा भी क्या होनी चाहिए समान, जिसका परिमाण और दिशा क्या होती है समान होती है, वो समान सदिश होते हैं। और जो एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, परिमाण अलग अलग हो सकता है, परिमाण क्या हो सकता है अलग अलग, बहुत समांतर सदिश हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं समांतर सदिश, या तो दिशा समान है या दिशा विपरीत है, वो क्या हो जाते हैं समांतर सदिश। अब समांतर सदिश में अपन आगे पढ़ते हैं, समांतर सदिश उसमें अपन आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए मानना a वेक्टर बराबर a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk, a वेक्टर बराबर क्या आ गया a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk, और b वेक्टर बराबर a2 ik प्लस b2 jk प्लस c2 kk, ये है दो सदिश ले लिए, तथा a वेक्टर समांतर b वेक्टर है, a वेक्टर समांतर क्या दे रखा आपको b वेक्टर दे रखा है, ये आपको दे तो मान लिया a वेक्टर और b वेक्टर तथा a वेक्टर समांतर क्या है b वेक्टर है। यदि ये समांतर है, यदि क्या है समांतर है, तब हम इसको क्या लिखेंगे a वेक्टर बराबर लेमडा b वेक्टर, ये लिखा ना बी, बताया था ना आपको समांतर के लिए a वेक्टर बराबर लेमडा b वेक्टर, लिखा था ना अभी अपन जस्ट थोड़ी देर पहले। तो समांतर लिख दीजिए यहाँ पर a वेक्टर की वैल्यू a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk, लेमडा a2 ik प्लस b2 jk प्लस c2 kk, तुलना करते हैं अपन, पहले देखिए तुलना करने से पहले अपन क्या करते हैं, ये a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk, मैं इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, इसको लेमडा से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो लेमडा a2 ik प्लस लेमडा b2 jk प्लस लेमडा c2 kk हो गए। अब देखिए a1 ik प्लस b1 jk प्लस c1 kk, ये अपन इस तरह से इसको कर दिया। अब इनका अपन क्या कर लेते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, अब इनका क्या कर लेते हैं पक्षांतर, तो पक्षांतर करते देखो ये ऋणात्मक किसका हो जाएगा माइनस का, ये ऋणात्मक किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो देखिए a1 माइनस लेमडा a2 ik, क्योंकि आई कॉमन आ जाएगा इसमें, देखिए पक्षांतर करने पर इधर लग किसका हो गया माइनस का, आई और आई क्या हो गया कॉमन, प्लस इसी तरह से b1 माइनस लेमडा b2 jk, इसका भी अपन ने क्या कर लिया पक्षांतर, ये भी किसका हो गया माइनस का, प्लस c1 माइनस लेमडा c2 kk, ये भी क्या हो गया माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा आपका जीरो वेक्टर, क्या बचेगा जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मींस क्या लिख सकते हैं अपन 0 ik प्लस 0 jk प्लस 0 kk, जीरो वेक्टर मींस क्या हो जाता है 0 ik प्लस 0 kk प्लस 0 kk भी हो जाता है आपका, ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं इसकी तुलना कर लेते हैं,
तुलना करने पर, आई वाले की तुलना किससे करेंगे, आई वाले से, आई वाले की तुलना किससे करेंगे, आई वाले से, तो क्या बनेगा a1 लेमडा a2 बराबर 0, जे वाले की तुलना किससे करते हैं अपन, जे वाले से, तो b1 माइनस लेमडा b2 बराबर 0, फिर k वाली तुलना किससे कर देते हैं, k के साथ, दोनों एक दूसरे से तुलना करने पर, तो ये क्या बनेगा c1 माइनस लेमडा c2 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से हम इसका पक्षांतर करते हैं तो क्या बनेगा a1 बराबर लेमडा a2, यहाँ पर क्या बनेगा b1 बराबर लेमडा b2, और यहाँ पर क्या बनेगा c1 बराबर लेमडा c2। तो ये वैल्यू क्या बन गई a1 बट्टा a2 बराबर लेमडा, ये क्या बन गया b1 अपॉन b2 बराबर लेमडा, ये क्या बन गया c1 अपॉन c2 बराबर लेमडा। तो देखिए a1 अपॉन a2 बराबर लेमडा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल लेमडा, c1 अपॉन c2 इज इक्वल लेमडा, सब के बराबर देखिए क्या आ गया लेमडा। तो अपन इसको लिख सकते हैं, अपन इसको क्या लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 इज इक्वल क्या है लेमडा। यदि इनका अनुपात समान आता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, यदि तीनों का अनुपात क्या जाता है समान होता है, तब ये सदिश क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे, तब ये सदिश क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे। ये समांतर का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से आ जाता है a1 a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। यदि तीनों के रेशियो बराबर है, तीनों का अनुपात क्या आ रहा है बराबर आ रहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इनके वैल्यू यदि बराबर आ रही है तो ये दोनों सदिश क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे, ये सदिश क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे। चलिए करिए नोटिस। आगे अब इस पर अपन इक्वेशन लेते हैं। एक तो नॉर्मल इक्वेशन आपसे क्या आ जाता है, एग्जांपल मान लीजिए a वेक्टर बराबर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 7k के, और दूसरा क्वेश्चन अपन क्या ले लेते हैं 4i प्लस 6j प्लस 14k के। बताइए क्या सदिश a और b समान है, सॉरी समांतर है, a और b समांतर है। तो समांतर के लिए देखिए दो तरह के कॉन्सेप्ट है बताए थे मैंने आपको, एक तो कौन सा बताया था a वेक्टर बराबर लेमडा b वेक्टर, a वेक्टर बराबर लेमडा b वेक्टर, और दूसरा आपको अभी बताया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर क्या है लेमडा को एक बराबर है बात। तो यहाँ से कर लेते देखिए पहला a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3 फर्स्ट मेथड j प्लस 7k के, b वेक्टर बराबर इसमें देखिए दो कॉमन है ना, देखो ध्यान से अरे दो है ना, तो दो यहाँ से दो कॉमन क्या आएगा 2i के प्लस 3j के प्लस 7k के हो गया। तो क्या बन गया a वेक्टर बराबर 2 क्या बन गया 2 लेमडा, अपन इसको लिख सकते हैं लेमडा b वेक्टर, ये वाली फॉर्म बन गई देखो a वेक्टर बराबर लेमडा b वेक्टर वाली क्या बन गई इसकी फॉर्म बन गई, बराबर क्या बन गई लेमडा b वेक्टर वाली क्या बन गई फॉर्म में बन जाती है, क्या बन जाती है a वेक्टर लेमडा b वेक्टर वाली फॉर्म, तो ये बन जाता है समांतर। अगला देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक। तो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से a1 बराबर 2 b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितने हो गए 7, और b वेक्टर से देखिए a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2, a1 b1 c1 ये तो a वेक्टर से, a2 b2 और c2 ये किससे b वेक्टर से, तो a2 की वैल्यू 4 b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 14। यहाँ से देखिए a1 अपॉन a2 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 1/2, c1 अपॉन c2 7/14 1/7 सॉरी 1/2। तो देखिए a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 1/2, वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a वेक्टर और b वेक्टर क्या है समांतर है,
ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आपके समांतर है। यदि ये अलग अलग आ जाते हैं, यदि क्या आ जाते हैं अलग अलग आ जाते हैं तो समांतर नहीं रहते। ठीक है, चलिए करिए इसे नोट। अगला एग्जांपल, यदि ए वेक्टर बराबर x माइनस 2 i के प्लस y माइनस 3 j के प्लस a के, और बी वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर बराबर x माइनस 1 i के प्लस y माइनस 4 j के प्लस 2 k के, तथा ए वेक्टर समांतर बी वेक्टर है तो x व y के मान ज्ञात करो। ए वेक्टर की वैल्यू दे दी आपको, बी वेक्टर की वैल्यू दे दी और सी वेक्टर की आपको वैल्यू दे दी। फिर आपसे पूछा गया है कि x और y के मान बताइए। तो करते हैं अपन इसको सॉल्यूशन। चूंकि पहले तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर का वैल्यू दे रखी है x माइनस 2 i के प्लस y माइनस 3 j के प्लस से k के, और बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है x माइनस 1 i के प्लस y माइनस 4 j के प्लस 2 k के, ये आपको दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर। चूंकि आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर समांतर क्या है बी वेक्टर, ए और बी क्या है समांतर दे रखा आपको, तो समांतर मींस क्या हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये वैल्यू किसकी होती है, a1 की, ये b1 की और ये c1, ये a2 b2 और c2। रखे इसे x माइनस 2 x माइनस 1 a1/a2 a1 और a2, ठीक, इज इक्वल b1/b2 y माइनस 3 b2 y माइनस 4 c1/c2 1/2। क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है, समांतर दे रहे जैसे तीनों सेम है, तो अपन यहाँ कर देते हैं x माइनस 2 x माइनस 1/1/2 और y माइनस 3 y माइनस 4 और 1/2 मल्टीप्लाई कराए इसे 2x माइनस 4 x माइनस 1 तिरछा गुणा 2 से 2x 2 को 2 से 4 बराबर x माइनस 1 को 1 से x माइनस 1 पक्षांतर करते हैं 2x माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4 2x में से x, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3 आ गई। यहाँ से इसको अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अपन इसको क्या कर देते हैं 2y माइनस 6 y माइनस 4 2y माइनस 4 माइनस 4 प्लस 6 माइनस y, ये वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2।